अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको मिनहाजुल अरबिया दर्स नंबर 6 पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने आपको दर्स नंबर 5 पढ़ाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आपके लिए बताया गया है हुर्फ़े जर के बारे में, और आपको हम हुर्फ़े जर के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, हुर्फ़े जर कितने हैं? 17 हैं, और यहाँ पर चंद दिए हुए हैं, फी, अला, इला, लाम, मिन। ठीक है, यहाँ पर चंद हुर्फ़े जर दिए हुए हैं, और बाकी कितने हैं? वैसे हुर्फ़े जर 17 हैं। अगर आप इल्म नहव या क़वाइदुन नहव या क़वाइदुस सर्फ़ कोई किताब पढ़ना चाहती हैं तो मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए इबारत पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जो अल बैत है इसका मतलब होता है घर। पहले आपको हम बताएंगे, इसके अल्फाज के माना बाद में लगाएंगे। ठीक है, मदरसतु का मतलब होता है मदरसा। ठीक, अल फरसु का मतलब होता है घोड़ा, अल जमलु का मतलब होता है ऊंट। ठीक, और अल फरसु का मतलब घोड़ा हो गया। जो आपको नए अल्फाज है वही पढ़ाएंगे, बाकी सब आपको आते हैं। अब इस तरीके से आप हुर्फ़े जर का देख लीजिए। फी का मतलब होता है मैं, अला का मतलब होता है पर, इला का मतलब होता है तक, लाम का मतलब होता है लाम का मतलब लिए। ठीक है, मिन से मतलब होता है से, मिन का मतलब क्या होता है? से। ठीक, तो अब ये देखिए आप हुर्फ़े जर क्या अमल करते हैं। तो हुर्फ़े जर इस्म पर दाखिल होते हैं। क्या बात है इसकी कि हुर्फ़े जर जो हैं वो इस्म पर दाखिल होते हैं और अपने आखिर को कसरा देते हैं, यानी जर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा जुमला इस्म है। ठीक है, क्या हमारा इस्म है, ये लफ्ज़ क्या हमारा इस्म है, और हमेशा ये क्या होता है? अल बैतु। ऐसे ही हम लिखेंगे जब तक इससे पहले कोई चीज़ अमल करने वाली ना हो। ठीक है, ये फिर कर देंगे हम इसको बैतुन। अगर यहाँ पर तनवीन नहीं लानी है, ठीक है, अलिफ लाम दाखिल करना है तो बैतु हो जाएगा, अलिफ लाम नहीं लाना है तो बैतुन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हमारा ये लिखा अल बैतु। जब अल बैतु पर फी दाखिल हो गया तो ये क्या हो जाएगा? फिल बैती। ठीक है, बैत का मतलब था घर, फी का मतलब था मैं, इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा? फिल बैती, यानी घर में। ठीक, इसी तरीके से अल फरसु का घोड़ा था, अलल फरसी। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया इस्म पर दाखिल होते हैं, आखिर को जर करते। इस्म पर दाखिल हो गए, आखिर को जर कर दिया। अलल फरसी यानी घोड़े पर। ठीक है, फिर अल मैदानी मैदान, फिर इलल मैदानी मैदान तक, अल वलदु लड़का। ठीक है, लिल वलदी लड़के के लिए। ठीक है, लिल वलदी लड़के के लिए। दूसरा अल बैतु, अल बैतु यानी मिनल बैती, तो यानी कि इसका क्या हो गया? घर से। फिर है अल मदरसतु यानी मदरसा, फिल मदरसती मदरसे में, अल जमालु ऊंट, अल जमाली ऊंट पर। ठीक है, अल मस्जिदु मस्जिद, इलल मस्जिदी मस्जिद तक, अल वालिदु वालिद का मतलब होता है वालिद, लिल वालिदी वालिद के लिए। ठीक है, अल मदरसतु मदरसा, मिनल मदरसती मदरसे से। ठीक, इसी तरीके से आगे भी इसकी रीडिंग करनी है। ठीक है, आपको इस दर्स को कम से कम 10-15 बार पढ़ना है। ठीक है, जिस ताकि आपको बहुत अच्छे से रीडिंग आ जाए। फिर है आपका आगे है फी। ठीक है, फिल कुरआनी कुरआन में, मिनल्लाही अल्लाह से, मिनल बैती घर से, इलल मस्जिदी मस्जिद तक, इलल मैदानी मैदान तक, फिल लईबी खेल में, लिल्लाही अल्लाह के लिए, लिल वलदी लड़के के लिए, अलल वालिदी लड़के वालिद पर। ठीक है, आपको हमने बता दिया कि हुर्फ़े जर कितने हैं? हुर्फ़े जर 17 हैं। इससे पर दाखिल होते हैं, अपने आखिर को जर करते हैं। ठीक, अब एक पॉइंट की बात और देख लीजिए कि जो लाम आता है ये वाला लाम। ठीक है, जब ये लाम आया है हमारा वलदी क्या है? इसी तरीके से वालिद की तरह है। ठीक है, तो जब हमारा लाम आता है तो ये नोट करके बताइए बात, यानी इम्पोर्टेंट बात है। लाम लगाने की काफी मशक कराई जाए। तो अलिफ लाम है ना वाले इस्म पर क्या है? लाम लगाने से क्या होता है? हमजा गिर जाता है। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर अगर हम लाम लगाएंगे तो हमारा ये वाला हमजा जो है वो क्या होगा? गिर जाएगा, ये वाला हमजा। ठीक है, अल वालिद तो यहाँ पे क्या है? लिल वालिदी। समझ में आया? अगर आप लोगों को अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या कराएंगे? ये इसका तर्जुमा कराएंगे। ठीक है, अरबी में इसको क्या करेंगे? अरबी में मदरसे का मतलब मदरसा होता है, फी का मतलब में, यानी मदरसे में
घर में फिल बैती, ठीक है, मैदान से मैदान से मिनल मैदानी, मदरसे से मिनल मदरसती, ठीक है, घोड़े पर अलल फरसी, ऊंट पर, बहुत आसान है ये सब कुछ, ऊंट पर तो क्या हो जाएगा, ऊंट का अलल जमाली, ठीक है, इल्म के लिए, इल्मी दीन के लिए। तो आपको ये जुमले अगर देखना है, वैसे समझ में तो आ गए होंगे। अगर एक बार देखना चाहती है तो मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो बनाई है, मेरी वीडियो देख लीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा है हरकत लगाओ, ठीक है, लिखो और पढ़ो। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी नोटबुक पर लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद आपको इस पर एराब लगाने हैं। तो फिल कुरआनी, तो यहाँ पर आखिर में क्या लगाएंगे, सब पर कसरा लगाएंगे। किस पर, जिस पर उर्फ जार होगा उस पर। यहाँ पर अदरसु में नहीं है तो यहाँ नहीं लगाओगी, अल इल्मु में नहीं है, नहीं लगाओगी। ये आपकी पहचान के लिए। तो ये वाला सबक आप अपने आप खुद कीजिए, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, ठीक। आज आपका मुकम्मल हो गया मिनहाजुल अरबिया में दर्स नंबर 6 पूरा मुकम्मल हमने आपको करवा दिया। कल इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे दर्स नंबर 7। अगर आप लोग ज़ूम ऐप पर अलग से पढ़ना चाहती हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, या और कोई भी किताब पढ़ना चाहती है छोटी बड़ी, तो मैं आपको हर एक किताब पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह ज़ूम ऐप पर। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।